प्रिय संस्कृत मित्रांनो, नमस्कार संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि अति महत्वपूर्ण है। TGT, PGT, GIC, LT या फिर बिहार का पेपर हो या कहीं का भी पेपर हो, वहाँ पे अगर व्याकरण है तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे व्यंजन संधि। संधि में व्यंजन संधि। तो चलिए पढ़ते हैं। अपना पहला प्रश्न आज का हमारा है, हल संधि कहलाती है। हल संधि कहलाती है। हल से हल परे, हल से अश परे, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हल से हल परे हो या हल से अश परे हो, वहाँ पे हल संधि होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त दोनों। स्तुत्व विधायक सूत्र है। स्तुत्व विधायक सूत्र है। दूसरे का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, स्तो ष्णाश्चु। तीसरा क्वेश्चन है, स्तो ष्णाश्चु, यहाँ स्तो पद में विभक्ति है। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, स्तो ष्णाश्चु, यहाँ पे स्तो पद में विभक्ति है। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या फिर द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, स्तो ष्णाश्चु, इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? द्विपदम, एकम पदम, त्रिपदम या फिर अपदम। तो चौथे का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे ओ। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ, त्रिपदम, 3 पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, सकार और त वर्ग के स्थान पर, शकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग का योग होने पर क्या आदेश होता है? कह रहे हैं सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार, तालव्य श और च वर्ग हो तो इनका योग होने पे क्या आदेश होता है? दंती स और च वर्ग का, दंती श और त वर्ग का, तालव्य श और च वर्ग का, तालव्य श और त वर्ग का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा उ। शकार और त वर्ग के स्थान पे शकार और च वर्ग का योग होने पर तालव्य श और च वर्ग हो जाता है। पांचवे का राइट आंसर हो जाता है हमारा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामश्चेते यहाँ किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? रामश्चेते यहाँ पे किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? पंचम्या स्तोकादिव्य, स्तो स्तुनाश्चु, स्वादिव्य स्नु, इष्टुना इष्टु। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे छठे का ई, स्तो स्तुनाश्चु से, स्तो स्तुनाश्चु से रामश्चेते, रामश्चेते बनेगा और यहाँ पे सूत्र निर्धारित हो जाएगा हमारा स्तो स्तुनाश्चु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामश्चिनोति का संधि युक्त पद होगा। रामश्चिनोति का संधि युक्त पद क्या होगा? रामश्चिनोत का संधि पद क्या होगा? रामाचिनोति, रामश्चिनोति, रामश्चिनोत, रामचिनोत। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दंती श को तालव्य श आदेश हो जाता है और बन जाएगा हमारा रामश्चिनोति। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सच्चित का संधि विच्छेद होगा। सच्चित का संधि विच्छेद होगा। सतधनचित, सच्चिधनचित, समधनचित, संधनचित। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे आठवें का राइट आंसर बनेगा ए, सतधनचित। सारिंग जयह में, सारिंग जयह में संधि है, सारिंग जयह में संधि है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है नौवें का री, स्तुत्व संधि है, स्तुत्व संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तुत्व निषेधक सूत्र है। स्तुत्व निषेधक सूत्र है। न पदांत टो नाम, सात, नादिची या नश्च। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा 10वें का ई, 7। नेक्स्ट प्रश्न है, विष धन्नः संधि युक्त पद होगा। विष धन्नः संधि युक्त पद होगा। विषनः, विषनः, विष्णः, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ओ, विष्णः बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न का संधि विच्छेद होगा। प्रसधन्नः, प्रसधन्नः, प्रधंष्णः, प्रश्नधन्य।
तो 12वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा अ, प्रशधन नः। 12वें का राइट आंसर हो जाएगा प्रशधन नः। विष्णु और प्रश्न इत्यादि स्थानों में किस सूत्र से इष्टत्व का निषेध हुआ है? विष्णु और प्रश्न इत्यादि स्थानों में किस सूत्र से इष्टत्व का निषेध हुआ है? 13वें प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 7। 13वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा रे। विष्णु और प्रश्न इत्यादि स्थानों में 7 सूत्र से इष्टत्व का निषेध किया जाता है। 7 सूत्र से निषेध किया जाता है इष्टत्व का। 14वां प्रश्न है, विष्णु पद का अर्थ होगा। विष्णु पद का अर्थ होगा। 14 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सवाल, गमन, शयन, विष्णु। 14 का राइट आंसर हो जाता है हमारा गमन। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ई। इष्टत्व विधायक विधि सूत्र है। इष्टत्व विधायक विधि सूत्र है। तोषि इष्टो इष्टनाष्टो षणांता षट सह प्रत्यय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का ई। नेक्स्ट प्रश्न है, रामश् षष्ठः। राम षष्ठ यहाँ किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? तो यहाँ पे इष्टुना इष्टु से संधि कार्य हुआ है। 16 का राइट आंसर हो जाता है ए। रामष्टिक्ते का अर्थ है। रामष्टिक्ते का अर्थ है राम सोता है, राम देखता है, राम जाता है या फिर राम रुकता है। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर हमारा जाता है ओ। राम जाता है। रामष्टिक्ते का अर्थ होता है राम जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। रामष्टिक्ते का संधि विच्छेद होगा। रामष्टिक्ते का संधि विच्छेद होगा। रामष्टिक्ते, रामष्टिक्ते, रामोटिक्ते या फिर रामष्टिक्ते। 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रे, रामष्टिक्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशधनता यहाँ संधि युक्त रूप होगा। पेशधनता का संधि रूप क्या होगा? पेस्ता, पेस्टा, पेष्ठा या फिर पेस्टा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पेस्टा। 19 का राइट आंसर हो जाता है ए, पेस्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसवां क्वेश्चन है हमारा, तत्घंटिका यहाँ संधि है। तत्घंटिका यहाँ संधि है। इष्टतु संधि है, इष्टुतु संधि है, जशतु संधि है या फिर चरतु संधि है। तो 20 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ई, इष्टुतु संधि है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ई, इष्टुतु संधि है। तट्टिका में इष्टुतु संधि है। चक्रण ढोकसे, चक्रण ढोकसे यहाँ ढोकसे पद का क्या अर्थ है? 21 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चक्रण ढोकसे यहाँ पर ढोकसे में ढोकसे पद का क्या अर्थ है? जाना, डांटना, डरना या फिर छुपना। 21 का राइट आंसर हो जाएगा जाना। ढोकसे पद का अर्थ होता है जाना। षटधन, षट, शंत और षटते यह इष्टत्व का निषेध किस सूत्र से हुआ है? षट शंत और षटते यह इष्टत्व का निषेध किस सूत्र से हुआ है? 22 का राइट आंसर हो जाता है हमारा रे, न पदांता टोट, न पदांता टोर नाम से हुआ है। 22 का राइट आंसर लगेगा रे। षडधन नाम, षड धन नाम इसका संधियुक्त पद होगा। इसका संधियुक्त पद क्या होगा? 23 का षट नाम, शोण नाम, सड़ नाम या फिर षड नाम। तो इसका संधियुक्त शुद्ध पद होगा हमारा ओ। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट प्रश्न है, षडनवति इसका संधियुक्त रूप होगा। षडनवति इसका संधियुक्त रूप होगा। 24वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, षणवती होगा, षणवती ही होगा, उपयुक्त दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों।
ए और ई दोनों ही राइट आंसर हैं और बन जाएगा हमारा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है षड्धन नगर्यः, षड्धन नगर्यः, षड्गर्यः, यह न को पदांताटरो नाम इस सूत्र से प्राप्त इष्टुत्व निषेध का किस वार्तिक से रोका गया है? किस वार्तिक से रोका गया है? 25वीं का राइट आंसर हो जाता है ए, अनाम्नवती नगरी न मिति वाच्यम। 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं। अनाम्नवती नगरीणाम मिति वाच्यम, 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 संधन सटः, संधन सड़ः, संष्ठः, यहाँ पर इष्टुनाष्टु सूत्र से प्राप्त इष्टुत्व का निषेध किस सूत्र से किया गया है? संधन सटः, संष्ठः, यहाँ इष्टुनाष्टु सूत्र से प्राप्त इष्टुत्व का निषेध किस सूत्र से किया गया है? 26 में प्रश्न पूछा जा रहा है न पदांता टोर नाम 7 तोषी या फिर न लोपस्य व वाच्य से। 26 का राइट आंसर हो जाता है तोषी से, तोषी सूत्र से किया गया है। पद के अंत में विद्वान झल के स्थान पर झलाम जशवंती सूत्र से क्या आदेश होता है? 27वें प्रश्न में पूछा जा रहा है पद के अंत में विद्यमान झल के स्थान पर झलाम जसवंती सूत्र से क्या आदेश होता है? क्या आदेश होता है? जस, जश, झर या फिर झस। तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर हो जाएगा झलाम जसवंती सूत्र से आदेश होता है जश। वाक्धन ईशः, इसका संधियुक्त रूप क्या होगा? इसका संधियुक्त रूप होगा वागीशः, वागधीशः, वागीशः या वागईशः। तो राइट आंसर हो जाएगा वाक्धन ईशः से बनेगा वागईशः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अजंतः का संधि विच्छेद होगा, अजंतः का संधि विच्छेद होगा। 29 का प्रश्न है अचधन अंतः, अजधन अंतः, अजधन अंतः, अचधन अंतः। तो हमें ध्यान देना है, हलंत विसर्ग सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अचधन अंतः। इस अच में हमें च में हलंत मिल रहा है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा अचधन अंतः। 30 प्रश्न पूछा जा रहा है जगद्धन ईशः, जगदीशः में संधि है, छत्व संधि है, चरत्व संधि है, जशत्व संधि है या इष्टत्व संधि है? जगद्धन ईशः में जशत्व संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जशत्व संधि नहीं है, जशत्व संधि नहीं है। बागत्र, श्रुवंत, कृदंत, तल्लयः। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तल्लयः, जशत्व संधि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि पर में कोई अनुनासिक वर्ण हो और पूर्व में, यदि पर में कोई अनुनासिक वर्ण हो और पूर्व में पद के और पूर्व पद के अंत में यर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विकल्प से क्या आदेश होगा? 32 प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि पर में कोई अनुनासिक वर्ण हो और पूर्व पद के अंत में यर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विकल्प से क्या आदेश होता है? अनुनासिक, अनुनासिक, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। तो यहाँ पे अनुनासिक राइट आंसर हो जाएगा, अनुनासिक होगा। एतत् मुरारी में एतन मुरारी यहाँ किस सूत्र से संधि हुई है? एतन मुरारी यहाँ किस सूत्र से संधि हुई है? 33 का राइट आंसर हो जाता है ए, यरो अनुनासिके अनुनासिको वाशे संधि हुई है। तत्मात्रम, तन्मात्रम यहाँ अनुनासिक नकार का कैसा आदेश है? तत्मात्रम, तन्मात्रम यहाँ पर अनुनासिक नकार का कैसा आदेश है? वैकल्पिक, नित्य, दोनों, कभी वैकल्पिक कभी नित्य।
34 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। यहाँ पे नित्य आदेश हुआ है नकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक आदेश कब होता है? 35वें प्रश्न में पूछा जा रहा है यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक आदेश कब होता है? कब होता है? अनुनासिक वर्ण आदि में हो ऐसे प्रत्ययों के परे होने पर, मात्रच मयट आदि प्रत्यय परे होने पर, प्रत्यय भाषायाम नित्यम इसी वार्तिक के आधार पर, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक आदेश होता है अनुनासिक वर्ण आदि में हो ऐसे प्रत्ययों के परे होने पर, मात्रच मयट आदि प्रत्यय परे होने पर, प्रत्यय भाषायाम नित्यम इसी वार्तिक के आधार पर, उपर्युक्त सभी। 35 का राइट आंसर जाएगा उपर्युक्त सभी। 36 प्रश्न में पूछा जा रहा है चित्त धनमयम इसका संधि रूप होगा। चित्त धनमयम इसका संधि रूप होगा चिदमयम, चित्तमयम, चिन्मयम, चिदामयम। 36 का राइट आंसर हो जाता है चिन्मयम। 36 का राइट आंसर हो जाएगा चिन्मयम। वांग्मय का संधि विच्छेद होगा। वांग्मय का संधि विच्छेद होगा वाक्धनमयम, वांगधनमयम, वाकधनमयम, वांगधनयम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाकधनमयम। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा। किसचित मात्रम संधि युक्त रूप होगा। किसचित मात्रम संधि युक्त रूप होगा। 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा किचिन मात्रम, किचिन मात्रम। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 39 प्रश्न में पूछा जा रहा है तोरली सूत्र से लकार के परे होने पर तवर के स्थान पर क्या आदेश होता है? तोरली सूत्र के लकार के परे होने पर तवर के स्थान पर क्या आदेश होता है? अनुस्वार, विसर्ग, परसवर्ण, इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा परसवर्ण आदेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ततधनलयः तल्लय यहाँ किस सूत्र से संधि का विधान किया गया है? ततधनलयः तल्लयः यहाँ किस सूत्र से संधि का विधान किया गया है? खरीच से, आधे परश से, झरोझरी सवर्ण से या फिर तोरली से। 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तोरली से हुआ है। विद्वान लिखति इसका संधि विच्छेद होगा। विद्वान लिखति का संधि विच्छेद क्या होगा? 41 का राइट आंसर हो जाएगा विद्वान लिखति। उत्थानम का संधि विच्छेद होगा। 42 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्थानम का संधि रूप विच्छेद क्या होगा? उत्थानम, उद्थानम, उत्स्थानम या उत्थधन आनम। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा उत्थधन स्थानम में बनेगा उत्थानम। 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं उत्थधन स्तंभनम, उत्थधन स्तंभनम इसका संधियुक्त पद क्या होगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तभनम, उत्तभनम। 43 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तभनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खरीच इस सूत्र से चरत्व होने पर श, ख, श के स्थान पर आदेश होगा। खरीच सूत्र से चरत्व होने पर श, ख, स के स्थान पर क्या आदेश होता है? अबश, चटत, श, ख, श, ह, य, व। 44 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ओ। चरत्व के स्थान पर चरत्व होने पर श और ख और श को सेम यही वर्ण आदेश हो जाते हैं श, ख, श। ऑप्शन ओ राइट आंसर लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है झयो झयो
होय अंतर्श्याम, इस सूत्र से झ से परे हकार के स्थान पर विकल्प से क्या आदेश होता है? झो, झयो, हयो और अंतर्श्याम, इस सूत्र से झ से परे हकार के स्थान पर विकल्प से क्या आदेश होता है? विसर्ग, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, उपर्युक्त सभी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए। पूर्व सवर्ण होगा। झयो होय अंतर श्याम, सूत्र से झ से परे होने पर विकल्प का पूर्व सवर्ण आदेश होगा। वाकधनहरि इसका संधियुक्त रूप होगा। वाघहरि, वाघहरि, उपयुक्त दोनों, केवल ए। 46 का राइट आंसर हो जाता है ओ। वाघहरि भी होगा और वाघहरि भी होगा, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्धता, समुद्धता का संधि विच्छेद होगा। समुद्धन हरता, समुद्धन हरता, समृद्धन हरता, समुद्धन आ हरता। 47 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्धन हरता से बनेगा समुद्धता। अचहीनम इसका संधि युक्त रूप होगा। अचहीनम का संधि युक्त रूप क्या होगा? बन जाएगा अजीनम। ऑप्शन ओ राइट आंसर लगेगा 48 का। दुरात दूते च, दुरात दूते च इसका संधि विच्छेद होगा। दुरात होते च, दुरात आहुते च, दुरात दूते च, दुराध दूते च। 49 का राइट आंसर हो जाता है हमारा अ, दुरात होते च। 49 का राइट आंसर लगेगा ए। पूर्व में झ प्रत्याहार का वर्ण हो और पर में अट, पूर्व में झ प्रत्याहार का वर्ण हो और पर में अट प्रत्याहार का वर्ण हो तो तथा मध्य में शकार हो तो सचोटी सूत्र से शकार के स्थान पर क्या वैकल्पिक आदेश होगा? छकार होगा, तकार होगा, पंचमाक्षर होगा या फिर शकार होगा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा सचोटी सूत्र से शकार के स्थान पर छकार वैकल्पिक आदेश होगा। 51 प्रश्न में पूछा जा रहा है ततशिव, ततशिवः इसका संधि युक्त रूप होगा। तत्शिवः, तत्शिवः, दोनों या फिर कोई नहीं। 51 का हमारा राइट आंसर हो जाता है तत्शिवः और तत्शिवः दोनों बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तच्छलोकेन इसका संधि विच्छेद होगा। तच्छलोकेन इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 52 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ततधन श्लोकेन। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ततधन श्लोकेन से बनेगा तच्छलोकेन। 53 क्वेश्चन को देखते हैं। अनुस्वार विधायक सूत्र है। मोनुस्वार नश्च पदान्तस्य झलि, अनुस्वार से प्रसवर्ण, केवल अ और ए। 53 का राइट आंसर लगेगा अ और ए दोनों। हरिम बंदे इसका संधि युक्त रूप होगा। हरिम बंदे इसका संधि रूप क्या होगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा हरिम बंदे। ऑप्शन ओ राइट आंसर लगेगा। मनुस्वारः 55 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। मनुस्वारः इस सूत्र के उदाहरण है। शत्रुम जयति, भारत वंदे, मातरम पृच्छसि, उपयुक्त सभी। मनुस्वार सूत्र के उदाहरण हैं शत्रुम जयति, भारतम वंदे, मातरम पृच्छसि, उपयुक्त सभी। 55 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण संधि के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी और जो नए मित्र जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने मित्र को शेयर करते रहेंगे और इसका भरपूर लाभ उठाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्र। नमः संस्कृताय।